राहुल गांधी ने 5 नवंबर 2025 को जो फिल्म रिलीज करने की कोशिश की, ये कौन है, ये दरअसल कॉमेडी ऑफ एरर बनकर रह गई। क्यों ऐसा हुआ, यह आज मैं आपको बताता हूं। साल 1964 में एक सुपरहिट हिंदी फिल्म आई, वो कौन थी। और 5 नवंबर 2025 को राहुल गांधी ने कुछ इसी तर्ज पर अपनी एक फिल्म रिलीज करने की कोशिश की, जिसका नाम है ये कौन है। ये जो साल 1964 की वो कौन फिल्म थी, ये अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। ये फिल्म दरअसल सस्पेंस थ्रिलर थी और इस फिल्म में बहुत हद तक हॉरर भी था और अपने जमाने में सुपर डुपर हिट रही, लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। लेकिन राहुल गांधी ने 5 नवंबर 2025 को जो फिल्म रिलीज करने की कोशिश की, ये कौन है, ये दरअसल कॉमेडी ऑफ एरर बनकर रह गई। क्यों ऐसा हुआ, यह आज मैं आपको बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने जो फिल्म रिलीज करी, ये फिल्म नहीं है, आप अच्छे तरह से समझ सकते होंगे। मैं दरअसल इशारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ कर रहा हूं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हाइड्रोजन बम वो पिछले करीब 2 महीने से लगातार कह रहे थे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। उस हाइड्रोजन बम को फोड़ने के लिए उन्होंने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक खूबसूरत महिला की तस्वीर दिखाते हुए कहा, यह सवाल उठाया, ये कौन है। और राहुल गांधी ने बड़े ही जो है फिल्मी अंदाज में कहा कि ये महिला कौन है, ये देखिए कौन है, ये महाराष्ट्र की है, ये कहां की है, ये खूबसूरत महिला कहां की है। इस तरह से राहुल गांधी ने बड़ा सस्पेंस, जैसे वो कौन थी में सस्पेंस था, कुछ उसी तरह का सस्पेंस उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की और लोगों से पूछा कि ये कौन है। फिर उसके बाद इस सस्पेंस का खुलासा करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि ये महिला जो है, ये ब्राजील की एक मॉडल है। और राहुल गांधी ने कहा, ये ब्राजील की मॉडल हरियाणा की जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में 22 जगह पर इसका नाम है और इसने 22 जगह पर 10 अलग अलग बूथों पर 22 जगह पर जो है इसने जाकर वोट किया। अब आप सोचिए, ये अपने आप में कितना बड़ा खुलासा है कि एक ब्राजील की महिला मॉडल जो है, वो बाकायदा हरियाणा के चुनाव में 10 बूथों पर जाकर 22 जगह जो है वोट कर रही है। 22 वोट अलग अलग नाम से कर रही है, कहीं नाम उसका पूनम है, कहीं सावित्री है, कहीं कुछ और नाम है। तो अपने आप में तो बहुत बड़ा खुलासा है। इसलिए राहुल गांधी ने ये कौन है इस शीर्षक से जो फिल्म रिलीज करने की कोशिश की, उनकी कोशिश तो यही थी कि वो कौन थी की तरह एक बहुत बड़ा सस्पेंस थ्रिलर जो है वो देश के सामने लाए और एक हाइड्रोजन बम का धमाका हो जाए। क्या राहुल गांधी ने कहा, जरा सुनिए। इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है, ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है, ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। अब राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम जो समर्थक हैं, नेता हैं, उनकी बाँछें खुल गई कि वाह, राहुल गांधी ने क्या जबरदस्त हाइड्रोजन बम फोड़ा है और अब तो चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी जो है इस बम के धमाके में उड़ जाएंगे। और कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से यह दावा किया गया कि यह जो तस्वीर दिखाई गई है ब्राजीलियन मॉडल की, जिसको टाइटल दिया है ये कौन है, ये दरअसल मैथ्यूज, कोई मैथ्यूज नाम का व्यक्ति है, उसका पूरा नाम मैथ्यूज फेरेरो है। यह कहा गया कि यह दरअसल मैथ्यूज फेरेरो है। यह दावा कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से किया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद इस दावे में से थोड़ा सा दम निकला, जब पता चला यह मैथ्यूज फेरेरो, जिसका नाम कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ले रहे हैं, वो तो दरअसल कोई महिला मॉडल है ही नहीं, वो तो दरअसल फोटोग्राफर है। और कांग्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो तस्वीर दिखाई गई थी, जो खूबसूरत सी महिला की तस्वीर दिखाई गई थी, जिसको राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल कहा था, वो मैथ्यूज फेरेरो नहीं, बल्कि मैथ्यूज फेरेरो तो उसकी तस्वीर खींचने वाले, यानी उस महिला मॉडल की तस्वीर खींचने वाले जो पुरुष फोटोग्राफर थे, उनका नाम जो है मैथ्यूज फेरेरो था। तो एक जो है राहुल गांधी का जो बम था, हाइड्रोजन बम, उसको पहला झटका तब लगा जब कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल ने ही गलत नाम देकर राहुल गांधी के दावे के जो है उस पर जो है उसके दावे का दम निकाल दिया।
लेकिन फिर भी ये सवाल तो बना हुआ है कि ये कौन है, ये महिला कौन है। ये सवाल तो लगातार बना रहा, और इसलिए बना रहा क्योंकि वो खूबसूरत महिला की तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी ने 22 अलग अलग जो हैं वोटर आईडी कार्ड दिखाए और कहा कि देखिए 10 बूथों पर इस महिला, ब्राजील की महिला मॉडल ने जाकर 22 जगह पर जो है वोट डाला है अलग अलग वोटर आईडी कार्ड से। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही घंटे बाद ये कौन है, जो सस्पेंस थ्रिलर था ना, ये धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, सस्पेंस खुलना शुरू हुआ। और ये महिला मॉडल जो है लोरेसा नाम की, ब्राजील की असल में ये मॉडल है, ये सामने आ गई। और इसने जो है ब्राजील से अपने देश में बैठकर इसने एक वीडियो जारी किया। वो वीडियो आपको सुनाता हूं, और इस वीडियो में उसने क्या कहा ये आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उसने अपनी भाषा में ये बात बोली है। तो मैं आपको बताता हूं, उसका वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए। ये लोरेसा का वीडियो है जो उसने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर उसे किसी ने भेजी, उसके बाद उसने ये मॉडल उसके बाद उस मॉडल ने ये वीडियो जारी किया, और उस तस्वीर के साथ जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा था। यहां पर लोरेसा क्या कह रही है, ध्यान से सुनिए। Gente, contar pra vocês uma fofoca, vocês vão rir demais. Não, vou contar fofoca. Gente, estão usando uma foto minha, antiga. A foto é velha, tá? Ó, tava novinha na foto, devia ter uns 20 anos, 18 anos. Estão usando a foto minha pra fazer, eu não sei se é uma eleição, alguma coisa de que tem que votar. E na Índia, estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. Que doideira é essa? Que mundo nós estamos vivendo? Aí um repórter me chamou, querendo saber sobre esse trem, ligou lá no salão, no meu emprego, querendo conversar comigo pra entrevista. Aí eu não respondi, falei pra Tatá não passar meu número e tal. Aí o cara achou meu Instagram, me chamou no Instagram. Agora uma outra pessoa que não tem nada a ver com o assunto, uma amiga minha de outra cidade, me manda uma foto. Vou colocar aqui pra vocês, aqui embaixo pra vocês verem. Aqui. Vocês não vão acreditar. Ô, gente. और ऐसा कह रही है कि मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूं, मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त मैं 18 से 20 साल की थी, लेकिन 18 से 20 साल की मेरी इस पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल भारत में हो रहा है, मुझे एक भारतीय के रूप में दिखाया जा रहा है। मेरी तस्वीर का इस्तेमाल चुनावों में हो रहा है जहां पर वोट देना अनिवार्य है, ऐसे ऐसे कुछ कहा। और फिर उसके बाद कहा कि इस तरह से मेरी तस्वीर का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है, लोरेसा कह रही है लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब सवाल यह कि बेवकूफ कौन बना रहा है? क्या भारत का चुनाव आयोग बेवकूफ बना रहा है जो लोरेसा की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहा है हरियाणा में, और उसके नाम से अलग अलग वोटर आईडी कार्ड बना रखे हैं? क्या भारत का चुनाव आयोग बेवकूफ बना रहा है, या फिर जो है बीजेपी बेवकूफ बना रही है? बीजेपी ने दरअसल इसके नाम से अलग अलग फर्जी वोट बना लिए और इसका चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल किया और वोट चोरी करी, जैसे कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं। लेकिन देर शाम होते होते कुछ ही घंटों में राहुल गांधी का जो बम था ना, इसके परखच्चे उड़ गए और इसमें से धुआं निकला। धमाका तो कुछ हुआ नहीं, धुआं भी क्या निकला, फुस बम। एक बार फिर राहुल गांधी के पुराने बमों की तरह फुस बम निकला। क्यों? क्योंकि अब बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी ने तमाम वोटर आईडी कार्ड दिखाए, जितने मीडिया के कर्मी थे उन वोटर आईडी कार्ड से, आजकल वोटर आईडी कार्ड पे जो एपिक नंबर होता है उसको देख करके और बाकी चीजों से जो है अंदाजा लगाना बड़ा आसान होता है कि भाई ये कौन व्यक्ति है कौन नहीं है। तो जो न्यूज चैनल थे उन्होंने तमाम उन लोगों को तलाशना शुरू किया कि ये जो महिला वोटर जिस पर ब्राजील की जो महिला मॉडल की तस्वीर लगी है, ये महिला वोटर कौन है। और देर शाम होते होते तीन चैनल या यूं कहना चाहिए 2 चैनल ने 3 ऐसी महिलाओं को ढूंढ निकाला जिनका वोटर आईडी कार्ड पर लोरेसा की तस्वीर लगी थी। अब सस्पेंस खुल रहा है, लेकिन मैंने क्यों कहा ये कॉमेडी ऑफ एरर बन गया। राहुल गांधी का जो सस्पेंस थ्रिलर था वो कॉमेडी ऑफ एरर क्यों बना? क्योंकि अब इसमें जो है एरर जो है, जो गलतियां हैं, जो गड़बड़ियां निकलनी शुरू हुई। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट क्या आया? कहानी में ट्विस्ट यह आया कि जो 3 महिलाएं हैं, जो 3 चैनल जो हैं, 3 अलग अलग महिलाओं पर पहुंचे, ये महिलाएं असली हैं। इनके नाम क्या ये भी बता देता हूं। उनमें से एक मुनेश देवी है, जिस मुनेश देवी के वोटर आईडी कार्ड पर राहुल गांधी ने जो दिखाया कि ब्राजील की मॉडल लोरेसा की तस्वीर निकली थी। अब मुनेश देवी के पति से चैनल ने बात करी और मुनेश देवी के पति कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, ये तो मुनेश देवी जो है उसके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर मुनेश देवी का ही तस्वीर लगी है और उसी तस्वीर के आधार पर, उसी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर वो चुनाव में वोट देती रही है। तो सवाल है कि वो मुनेश देवी कोई नकली वोटर नहीं है, वो ओरिजिनल वोटर है, वास्तविक वोटर है। उसके पास जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर उसकी तस्वीर लगी है, ब्राजील के मॉडल की तस्वीर नहीं लगी। अब दूसरी कहानी क्या आती है? दूसरी कहानी पिंकी की आती है। ये पिंकी भी यही कहती है, इस पिंकी के बारे में भी यही बताया, इसने भी यही बताया, इसके परिजनों ने यही बताया कि पिंकी जो है वास्तविक वोटर है। उसका जो आई कार्ड दिखाया राहुल गांधी ने वो वास्तविक आई कार्ड था, लेकिन उस पर
जो तस्वीर दिखाई वो ब्राजीलियन मॉडल की, लेकिन पिंकी के पास जो अपना वोटर आईडी कार्ड है उसमें दरअसल किसी मॉडल की नहीं, उसकी पिंकी की खुद की तस्वीर लगी है और पिंकी उस वोटर आईडी कार्ड से वोट भी डालती रही है। और अब तीसरा खुलासा पूनम जो है राय विधानसभा जो है हरियाणा में है, वहां पे पूनम सामने आती है और पूनम का जो है घर वाले बताते हैं कि पूनम का आई कार्ड राहुल गांधी ने दिखाया, उस पर जो तस्वीर लगी है वो गलत है। दरअसल पूनम के पास जो आई कार्ड है उसमें पूनम की ही तस्वीर लगी है और पूनम अपनी ही तस्वीर दिखाकर वोट डालती आई है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब राहुल गांधी ने जो वोटर आईडी कार्ड दिखाए, जो लिस्ट से उन्होंने निकाला, वो सवाल है कि उस पर जो ब्राजीलियन मॉडल लॉरेसा की तस्वीर कैसे पहुंची। अब ये सबसे बड़ा सवाल जो है ये है कि राहुल गांधी के पास ये जो वोटर लिस्ट है ये क्या कोई और है? इसको क्या ये राहुल गांधी को ये वोटर लिस्ट जो है क्या किसी ने विदेश में बैठे किसी व्यक्ति ने, डीप स्टेट ने, या किसी ने राहुल गांधी की टीम ने, किसी ने हड़बड़ी में गड़बड़ी करके और बम फोड़ने के चक्कर में जो है वो पटाखा जो हाथ में थमा दिया, फुस पटाखा दे दिया, क्या ऐसा किया गया? ये तमाम चीजें जिस पर अभी जांच होगी और ये जांच अभी आगे बढ़ेगी और अगले 1-2 दिन में, और मुझे लगता है अगले 1-2 दिन का बहुत जल्दी होगा, इसके और खुलासे सामने आ जाएंगे, तमाम वोटर सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जिसको वो कौन थी की टक्कर में ये कौन है नाम से एक सस्पेंस थ्रिलर बनाना चाह रहे थे, वो तो कॉमेडी ऑफ एरर बन के रह गया, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर, उनकी टीम ने, राहुल गांधी ने क्या, राहुल गांधी की टीम काम करती है, राहुल गांधी की टीम ने एक बार फिर जो है तमाम एरर किए और राहुल गांधी को जो है राहुल गांधी को दुनिया की नजर में जो है वो एक बार फिर से जो है उन्होंने झूठा साबित करके दिखा दिया। तो राहुल गांधी को सोचना चाहिए उनके पास जो टीम है वो कैसे काम कर रही है और अपनी टीम पर वो किस तरह का भरोसा कर रहे हैं। हालांकि बता दूं, राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम था इसमें और भी एरर थे, लेकिन आज मैं बाकी एरर की बात नहीं कर रहा, अगले वीडियो में और एरर की बात करूंगा। लेकिन आज तो जो है राहुल गांधी के सस्पेंस थ्रिलर, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी का कॉमेडी ऑफ एरर ये कौन है का खुलासा करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।